नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, मेंटर योगेश कुमार। और जैसा कि मैंने आपका वादा किया था, आपसे जो वादा किया था मैंने, स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लेकर आया हूं डाइस टॉपिक के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें जैसा कि आपको पता है डाइस टॉपिक के जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो हम 5 वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। 5 पार्ट उसके हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप वहां से जाकर उनके कंसेप्ट जो डाइस का होता है उसको देख सकते हैं। आज जो आपका सेशन चलने वाला है वो है आपका एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, और जिसमें हम देखेंगे कि हमने अपने मार्क्स को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं डाइस में, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए तो देखेंगे हम डाइस में एमसीक्यूज क्वेश्चनों को, और उन एमसीक्यूज क्वेश्चनों को चेक करेंगे हम धीरे धीरे कि उसका आंसर क्या होगा, क्या चीजें होंगी, क्या आपकी टेक्निक होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन पर, ज्यादा समय ना गंवाते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और जिसमें हम बात करेंगे, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि हमें डाइस की दो पोजीशन दे रखी है कि टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर गिवन, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम व्हाट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बॉटम पर 6 है तो उसके टॉप पर क्या होगा। देखिए अगर डाइस के हम क्वेश्चन की बात करें कि डाइस के क्वेश्चनों को कैसे करना है, कि जब कभी भी हमें 2 व्यू गिवन होते हैं, जैसे फर्स्ट व्यू एंड सेकंड व्यू, तो यहां से हमारे फॉलो होते हैं रूल। और रूल कौन से होते हैं? एक होता है आपका बेसिक रूल, दूसरा होता है रूल नंबर 1, तीसरा रूल नंबर 2, और फोर्थ होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 वहां फॉलो होता है जहां केवल 1 कॉमन फेस हो। रूल नंबर 2 फॉलो होता है जहां केवल 2 कॉमन फेस हो, और जहां कोई भी कॉमन ना हो वहां कौन सा फॉलो होता है? वहां रूल नंबर 3। और बेसिक रूल की अगर बात करें तो बेसिक रूल वो वाला पार्ट है प्यारे साथियों जिसमें अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है तो कौन सा फॉलो होता है? बेसिक रूल, जो डाइस का बैकबोन कहा जाता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो डाइस की अपनी दोनों जो स्थिति दिखाई दे रही है फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि दोनों में कॉमन कितना है, कितने कॉमन फेस है। हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में कितने कॉमन फेस है? 1 कॉमन फेस है, और 1 कॉमन फेस कौन सा है? 5। अगर 5 दोनों में कॉमन है तो अगर एक फेस कॉमन है तो वहां कौन सा रूल फॉलो होता है? वहां फॉलो होता है आपका रूल नंबर 1। और उसको करने का जो तरीका होता है, आप दोनों जगह 5 को रखिए, और 5 को रखने के बाद आप जो कॉमन फेस है वहां से चले जाइए क्लॉकवाइज। अगर पहले व्यू में हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है 2 एंड 4, और सेकंड में अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो 5 के बाद 1 एंड 1 के बाद 6, तो क्या आ जाएगा? 1 एंड 6। यहां से हमें मालूम पड़ा कि 4 का अपोजिट क्या है? 6। 2 का अपोजिट क्या है? 1। और 5 का अपोजिट क्या होगा जो यहां नहीं दे रखा, वो क्या है? 3। तो जब हम तीनों के तीनों अपोजिट निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें यहां जो पूछा गया है कि यदि एक ही पासे की दो अवस्थाओं दी गई हैं, यदि 6 तल पर है तो शीर्ष पर क्या होगा, मतलब 6 इज एट द बॉटम, देन टॉप पर क्या होगा? तो जो 6 का अपोजिट होगा 4, वो कहां होगा? टॉप पर। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो प्यारे साथियों बहुत आसानी से हम क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और देखेंगे धीरे धीरे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। दैट मीन्स टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो व्हेन देयर इज 5 पॉइंट्स ऑन द अपर पैनल। दैट मीन्स अगर उसके ऊपरी फलक पर, मतलब टॉप फेस पर क्या है? 5 है,
तो अगर टॉप फेस पर 5 है, किस पर, टॉप पर, तो वो कह रहा है देन हाउ मेनी पॉइंट्स, मतलब हाउ मेनी डॉट्स हम कह सकते हैं, या नंबर भी हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द लोअर पैनल। ये हम स्प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लोअर पैनल मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब ऊपरी फलक पर 5 बिंदु हैं तो उसके निचले फलक पर कितने बिंदु होंगे। क्वेश्चन अगर हम यहां की बात करें कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो सिंपल तरीका वही कि या तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अगर 2 डैश दी गई है, तब जैसे यहां हमारे पास 2 व्यू है, अब इन 2 व्यू में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन। तो अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो 2 पॉइंट्स हैं या 2 डॉट्स हैं वो क्या है, वो कॉमन है दोनों में। अगर केवल 1 फेस कॉमन आता है, ओनली 1 फेस कॉमन, तो 1 फेस अगर कॉमन आता है तो वहां से कौन सा रूल फॉलो करता है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमेशा कॉमन से कैसे चलिए, क्लॉकवाइज चलिए। अब देखिए अगर यहां से हम क्लॉकवाइज चलें तो फर्स्ट वाले व्यू में जो 2 है, 2 के बाद हमें दिखाई दे रहा है 4, एंड 4 के बाद दिखाई दे रहा है क्या, 1, 4 के बाद 1। अब अगर यहां हम देखें कि 2 के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, 6, सेकंड वाले में 2 के बाद दिखाई दे रहा है 6, और 6 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो 3 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर 2 पॉइंट्स दोनों में कॉमन है तो इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि 4 का जो अपोजिट है वो क्या है, 6, 1 का अपोजिट क्या है, 3, और 2 टाइम्स 2 होगा नहीं तो 1 टाइम्स क्या होगा, 5, जो मिसिंग है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 5 पॉइंट्स इज ऑन अपर पैनल, मतलब ऊपर वाले फलक पर अगर 5 है, मतलब 5 पॉइंट है, मतलब 5 बिंदु हैं, तो नीचे वाले फलक पर कितने होंगे, तो नीचे वाले फलक पर वो होंगे जो 5 का विपरीत होगा, और 5 का विपरीत यहां कौन सा है, वो है आपका 2। आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगेन हमारे पास 2 डाइस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, मतलब हमें एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। पासे को घुमाने के बाद, दैट मीन्स after rolling the dice, if we get the number 4 on the face at the top face, मतलब अगर पासे को हम घुमाते हैं तो पासे को घुमाने के बाद जो आपका टॉप फेस है, टॉप फेस पर हमें कौन सा नंबर दिखाई देता है, जो 4th नंबर है वो हमें कहां दिखाई देता है, टॉप फेस पर। अब उसके बाद आगे कहता है कि विच नंबर विल बी ऑन द फेस एट द बॉटम, मतलब तल पर, स्थिति फलक पर कौन सी संख्या होगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें टॉप पर 4 है तो उसके बॉटम पर कौन सा फेस होगा, मतलब या कहें कि 4 का जो अपोजिट फेस है वो कौन सा होगा। तो चलिए यहां से अगर बात करते हैं कि 4 का अपोजिट कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से देखें, हमें सबसे पहले जब भी 2 डाइस का क्वेश्चन हो, 3 डाइस का क्वेश्चन हो या 4 डाइस का क्वेश्चन हो, हमें सबसे पहले देखना है कि हाउ मेनी फेस आर कॉमन। अब देखिए यहां हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो 5 एंड 6 हैं वो दोनों में क्या है, कॉमन है। कौन कौन से कॉमन है, तो यहां से हमें मालूम पड़ा कि जो कॉमन फेस हैं वो क्या है, मतलब समान फलक क्या क्या है, समान फलक वो क्या है, तो वो है आपके कितने, 5 एंड 6, दैट मीन्स 2। और जब भी 2 कॉमन फेस होते हैं, मतलब 2 फलक समान होते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा वहां आपका रूल लगता है कौन सा, रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी कोई से भी 2 फेस कॉमन होंगे तो दोनों स्थितियों में जो भी रिमेनिंग फेस हैं, अब जैसे यहां रिमेनिंग
फेस कौन कौन से हैं? तो अगर रिमेनिंग फेस की बात करें तो पहले वाले व्यू में रिमेनिंग है आपका 4 और दूसरे वाले में रिमेनिंग आपका क्या है 3। तो 4 का अपोजिट क्या होगा 3 और 3 का अपोजिट क्या होगा 4। दैट मींस जो बचे हुए फलक हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? बचे हुए फलक वो एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो जो बचे हुए फलक एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि अगर आपका 4 प्राप्त होता है कहां? टॉप फेस पर, और पूछा गया है बॉटम पर क्या होगा? तो बॉटम फेस पर मतलब नीचे वाले फलक पर क्या होगा 3 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स आंसर 3। तो बहुत इजी पार्ट है डाइस का जिसको हम आसानी से क्वेश्चनों को करते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब ये क्वेश्चन है बच्चे कि इस बार हमें, अब तक हमें 2 डाइस दी गई थी लेकिन इस बार हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि कितनी डाइस दे रखी है? 3 डाइस। कितनी डाइस है? 3। अगर 3 डाइस हमें दे रखी है तो इन 3 डाइस के बेस पर हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए जब भी आपका क्वेश्चन जब भी आपका क्वेश्चन 3 या 4 डाइस का हो तो 3 और 4 डाइस के क्वेश्चन को मतलब 3 और 4 पासे के अनुसार अगर प्रश्न है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां 2 तरीके के रूल को फॉलो करते हैं। एक है आपका बेसिक रूल जिसको अगर हम कहें कि कम यूज करते हैं। दूसरा जो मेन यूज होता है वो होता है रूल नंबर 1 और तीसरा जो यूज होता है वो होता है रूल नंबर 2। लेकिन यहां रूल नंबर 3 को हम कभी भी यूज नहीं करते और वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वहां कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब देखिए अब जैसे ये हमें स्थिति यहां दे रखी है तो और यहां कहा गया है कि डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम डाइस आर डिस्प्लेड। व्हाट इज द नंबर अगेंस्ट द नंबर ऑफ 1? मतलब सीधा सीधा है कि एक का अपोजिट क्या होगा। मतलब एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं तो संख्या एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखिए ये जो हमें यहां दे रखा है जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो भी हमें यहां स्थिति दिखाई दे रही है हम यहां से क्या करेंगे कि हम यहां से कोई से भी 2 वो डाइस पकड़ेंगे या 2 वो व्यू लेंगे जिसमें कॉमन क्या दे रखा हो दोस्तों? कोई एक फेस। अब जैसे क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को ले सकता हूं? तो देखिए मैं बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड को ले सकता हूं क्योंकि दोनों में केवल कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 5। क्या दिखाई दे रहा है? 5। अगर दोनों में कॉमन 5 है तो सिंपल सा हम कौन सा रूल लगा देंगे? रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 लगाएंगे तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? जैसे 5 दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं? रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमेशा कॉमन फेस से कहां चलते हैं? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चले पहली स्थिति में तो 5 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 3। अगर यहां देखें तो 5 के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4 और 4 के बाद क्या दिखाई दे रहा है? 6। ठीक। अब यहां से पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या होगा तो हमें मालूम पड़ गया कि 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। और 4 का जो विपरीत है मतलब 4 का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा? 1। अगर यहां से पूछा जाता कि 5 का अपोजिट क्या होगा तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता? जो मिसिंग है और वो है 2। और अगर 2 का अपोजिट पूछा जाता तो क्या हो जाता? 5। और 3 का अपोजिट अगर पूछा जाता तो 6 और 6 का अपोजिट 3। तरीके वही है, क्वेश्चन कैसा भी सही। और ये रूल मैंने आपके सामने लिखे ये हर जगह अप्लाई होंगे पूरे डाइस में। चल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए जैसा कि ये भी हमारा क्वेश्चन किसका है? 3 डाइस का है। जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है किसका? 3 डाइस का। और ये 3 डाइस का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दो, कह रहा है कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। मतलब हमें 3 डिफरेंट पोजीशन दे रखी है नीचे की तरफ।
एक ही पासे की तीन अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई। विच नंबर विल बी अपीयर ऑन द फेस अपोजिट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स जो आपका सिंबल है कौन सा स्टार, उसका विपरीत क्या होगा। सीधा सीधा पूछ रहा है कि स्टार का अपोजिट क्या होगा। अब स्टार का अपोजिट क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कि यहां कौन सा ऐसा दो व्यू है जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कोई से भी वन फेस कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर वन फेस कॉमन नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे रूल नंबर 2 पर, दैट मींस जिसमें टू फेस कॉमन दे रखे हो। अब देखिए जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये कौन सा है, थर्ड। क्या मैं फर्स्ट और सेकंड जो व्यू है उसको ले सकता हूं? तो देखिए फर्स्ट और सेकंड व्यू को मैं बिल्कुल ले सकता हूं। यहां दोनों में कॉमन क्या है, हैश। दोनों में कॉमन क्या है, हैश। और दोनों में अगर हैश कॉमन है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अब यहां से चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो हैश के बाद क्या आ गया, एंड, और उसके बाद क्या आ गया, डॉलर, क्लॉकवाइज चलने पर। और इसके बाद अगर आ गया आपका हैश के बाद क्या है आपका स्टार, और स्टार के बाद क्या है आपका प्लस। अब देखिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि स्टार का अपोजिट क्या है जो कि पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंड का जो साइन है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर डॉलर का अपोजिट पूछा जाता है तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर हैश का अपोजिट पूछा जाता है, देखिए अगर पूछा गया हैश का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें सीक्वेंस तो होता नहीं सिंबल में। अब जब सिंबल में सीक्वेंस नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कि आगे की जो भी हमें डाइस की स्थिति दे रखी है, उन डाइस की स्थिति में कौन सा ऐसा सिंबल है जो बाकियों से डिफरेंट है। मतलब अगर वहां एंड, स्टार, डॉलर, प्लस, हैश का अपोजिट नहीं होगा, और हैश का अपोजिट वो होगा जो यहां डिफरेंट दे रखा है, और डिफरेंट क्या है आपका परसेंटेज, तो वो किसका अपोजिट होगा, हैश का। होप सो आपको चीजें ढंग से समझ में आ रही होंगी, आप चीजों को बहुत आसानी से देख रहे होंगे कि डाइस के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे अगेन ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 डाइस का, और 3 डाइस का क्वेश्चन है, तो करने का तरीका क्या है, सिंपल। जैसे हम अब इसको देखेंगे पहले कि जो भी हमें यहां डाइस दे रखी है उस डाइस में कितने कॉमन है। अब हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अब पहले हम क्वेश्चन को निकालेंगे और फिर देखेंगे किसका अपोजिट पूछा गया। देखिए ये आपका फर्स्ट, ये आपका कौन सा है, सेकंड व्यू, और ये आपका कौन सा है, थर्ड व्यू। अब ये 3 व्यू हमें यहां दे रखे हैं, तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल मैं फर्स्ट और सेकंड को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में दोनों में केवल क्या कॉमन है, 6, और 6 कॉमन है। तो यहां रूल कौन सा लग गया, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोनों जगह मैंने रखा 6 को, और 6 के रखने के बाद हम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो पहले में अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 के बाद क्या आ गया, 3, और 3 के बाद क्या चला गया, 1। उसके बाद 6 के बाद क्या आ गया, 5, और 5 के बाद क्या हो गया, 2। तो 6 के बाद 3 और 3 के बाद 1। सेकंड में 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर आगे बढ़े हम तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद अगर देखिए कि अपोजिट है, 1 का अपोजिट क्या है, 2, एंड 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5, और 6 का अपोजिट वो होगा जो यहां नहीं दे रखा, जो कि क्या है, 1। अब पूछा किसका है, पूछा गया है, सॉरी 6 का अपोजिट क्या होगा, 4। अब पूछा गया है कि जो 4 है उसका अपोजिट क्या होगा, दैट मींस अपोजिट ऑफ 4, और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अब तक हम डाइस के कितने व्यू लेकर चल रहे थे, अब तक हम डाइस के लेकर चल रहे थे कितने व्यू, वो लेकर चल रहे थे हम केवल 3 व्यू। पहले हमने 2 की बात की, फिर बात की 3 की, अब मैं बात करने जा रहा हूं 4 की। अब चाहे 3 व्यू हो चाहे 4 व्यू हो, हम करने जो क्वेश्चन को करेंगे उसका तरीका सेम है कि क्या लगाएंगे, रूल, और रूल नंबर 3 यहां लागू नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट व्यू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
इन जो चारों व्यू में से हम कोई से भी वो दो कॉमन फेस निकालेंगे, दो कॉमन व्यू निकालेंगे जिसमें कोई एक कॉमन दे रखा हो, मतलब वो दो व्यू का वो पेयर लेंगे जिसमें कॉमन क्या दे रखा हो, कोई एक। तो क्या मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कॉमन ले सकता हूं? नहीं, फर्स्ट और सेकंड को कॉमन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहां 5 एंड 4 क्या है, टू कॉमन फेसेस हैं। क्या मैं फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकता हूं? नहीं, यहां भी कितने हैं, एक तो क्या कॉमन आ रहा है आपका 5 और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है 3, तो टू फेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं फर्स्ट एंड लास्ट दैट मींस फोर्थ को ले सकते हैं? हाँ, वहां हम उसको ले सकते हैं क्योंकि केवल कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 3, क्या दिखाई दे रहा है 3, केवल वन फेस कॉमन है जो कि थर्ड है। तो अब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, तो फर्स्ट एंड फोर्थ से दोनों में कॉमन क्या आ गया 3। अब 3 अगर यहां कॉमन आ गया तो यहां से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद क्या आ गया 5 और 5 के बाद क्या आ गया 4, 3 के बाद क्या आ गया 1 और 1 के बाद 6, तो इसको लिख दीजिए 3 के बाद 5 एंड 5 के बाद क्या आ गया 4 एंड यहां आ गया 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद 6, तो अपोजिट ऑफ 4 6, अपोजिट ऑफ 5 1 एंड अपोजिट ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जो यहां नहीं दे रखा जो कि क्या है 2। अब देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमें क्वेश्चन में कि जो भी हमें स्थिति दे रखी है उस स्थिति में हमारा 3 का जो अपोजिट है वो क्या होगा। तो 3 का जो अपोजिट है दोस्तों वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका कौन सा आंसर 2, जो कि आपका मिसिंग है। अब ये तो हमने निकाला इसको किससे, रूल नंबर 1 से। और रूल नंबर 1 कहां लगता है, जहां ओनली 1 कॉमन फेस, मतलब केवल एक फलक क्या हो, समान हो, एक फलक समान। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम करें रूल नंबर 2 से, किससे करें, रूल नंबर 2 से, और रूल नंबर 2 कहां लगता है, जहां ओनली 2 कॉमन फेस हो, कॉमन फेसेस। अब जैसे यहां 2 कॉमन फेसेस मतलब केवल 2 फलक समान हो। जब केवल 2 फलक समान हो तो वहां से हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 2 में हम किसी भी एक प्रोसेस को कितनी बार दोहराते हैं, 2 बार दोहराते हैं। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग केवल एक बार में हम एक ही पेयर का अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम प्रोसेस 2 बार दोहराते हैं, मतलब 2 टाइम्स उस प्रोसेस को करते हैं, जिससे हमारे पास अगर 2 पेयर निकल के आ गए तो ऑटोमेटिक जो तीसरे रिमेनिंग डिजिट है या रिमेनिंग फेसेज हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब यहां के बाद देखिए, अब इसको करने का तरीका ये तो हुआ आपका रूल नंबर 1 से। अब बात करेंगे हम किससे, रूल नंबर 2 से। अब रूल नंबर 2 से अगर बात करेंगे तो रूल नंबर 2 के लिए हमें पहले वो पेयर चाहिए जिसमें केवल कितने कॉमन दे रखे हो, कोई क्या दे रखा हो, कोई 2 फेस कॉमन दे रखे हो। तो क्या मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ले सकता हूं, बिल्कुल, दोनों में कॉमन क्या दे रखा है 4 एंड 5, क्या दे रखा है 4 एंड 5। अगर फर्स्ट एंड सेकंड में कॉमन दिया गया है कितना 4 एंड 5, तो जो रिमेनिंग फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 आपके रिमेनिंग फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहीं से हमें इसका आंसर मालूम पड़ चुका है कि जो 3 का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि पहले वाले में जो रिमेनिंग है वो 3 है और दूसरे वाले में जो रिमेनिंग है वो क्या है 2। यहां तक क्लियर है। अब अगर बाकी आगे हम और देखें कि किसी और का अपोजिट निकालना हो, आंसर तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर किसी और का अगर हमें अपोजिट निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हम फर्स्ट एंड थर्ड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर फर्स्ट एंड थर्ड में अगर हम बात करें तो जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में, वो कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है आपका 3 एंड 5। कौन सा आ रहा है, 5 एंड 3 या 3 एंड 5। तो फर्स्ट एंड थर्ड की अगर बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है 5 एंड 3, क्या कॉमन है 5 एंड 3। तो पहले में रिमेनिंग क्या बच गया 4 और थर्ड में रिमेनिंग क्या बच गया 6, तो 4 का अपोजिट क्या निकल के आ गया 6 और 6 का अपोजिट 4। जब 3 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6, तो डेफिनेट 1 का अपोजिट क्या होगा
क्लियर है यहां से। अब यहां से किसी का भी आंसर पूछे, जैसे कि पूछा गया है 3 का अपोजिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर पूछा जाता आपका किसका अपोजिट 4 का अपोजिट, तो आंसर क्या आ जाता आपका 6। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक रूल से। देखिए दोस्तों, अगर बेसिक रूल से इस क्वेश्चन को देखें, तो बेसिक रूल से क्वेश्चन को देखने के लिए जैसे कि यहां पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या है, तो यहां देखिए 3 कितने टाइम्स दे रखा है, 3 दे रखा है 1 2 एंड 3। हम बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि जो बेसिक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो कनेक्टेड फेसेस होते हैं वो क्या नहीं होते, वो अपोजिट नहीं होते। वो क्या नहीं होते, अपोजिट नहीं होते। अगर वो कनेक्टेड है तो क्या नहीं होंगे, अपोजिट, और वो अगर अपोजिट है तो क्या नहीं होंगे, कनेक्टेड। तो यहां से पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहां से देखिए कि 3 को पकड़ लीजिए। 3 से जुड़ा हुआ कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, 3 से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, 4 पहले वाले में और 5। अगर तीसरे वाले में देखें तो क्या जुड़ा हुआ है, 6 डिफरेंट, और फोर्थ वाले में देखें तो क्या जुड़ा हुआ है 1। जो नहीं जुड़ा हुआ वो क्या है 2, इसलिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। और हम तीनों रूल से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा इसको नोट करिए और देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अगेन हमें 4 क्या दे रखी है, 4 हमें क्या दे रखी है, अवस्थाएं दे रखी है, मतलब 4 अवस्थाएं दे रखी हैं, या 4 डैशेस दे रखी हैं, या 4 व्यू दे रखे, और उसमें अगेन पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। अब जैसे अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा, तो अब इसको हम सीधा करेंगे एग्जाम में कि जैसे कि अगर 4 आपका दे रखा है, तो अगर यहां से हमें 3 का अपोजिट पूछा गया है, तो सीधा सीधा देखो कि 3 किस किस से कनेक्टेड है। देखिए 3 कनेक्टेड किससे है, 4 से, और किससे कनेक्टेड है 2 से, और किससे कनेक्टेड है 6 से, किससे 4 2 एंड 6, और किससे कनेक्टेड है 3 1 से कनेक्टेड है। लेकिन जिससे कनेक्टेड नहीं है वो क्या है 5। तो सीधा सीधा हमें मालूम पड़ गया कि 3 का अपोजिट क्या हो गया 5 और 5 का अपोजिट क्या हो गया 3। मात्र 10 सेकंड में हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखें 3 4 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है 1 से। जिससे नहीं कनेक्टेड है वो क्या है 5, और क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे यहां से पूछता है कि जैसे अपोजिट ऑफ 2 क्या होगा, मान लीजिए 2 का विपरीत पूछा गया है और हमें मालूम पड़ चुका है कि 3 का अपोजिट क्या है 5। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम डैश में बात करते हैं, तो जब कभी भी कोई एक फेस किसी दूसरे फेस से अपोजिट है, तो ये बाकियों का अपोजिट नहीं हो सकता। और तो बाकियों का अगर अपोजिट नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा। मतलब अगर अपोजिट नहीं होगा तो क्या होगा, कनेक्टेड। अब जैसे कि 2 का जो कनेक्टेड फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब जुड़े हुए फलक दिखाई दे रहे हैं, वो कौन कौन से, एक दिखाई दे रहा है हमें 4, दूसरा दिखाई दे रहा है कौन सा 3। अब 3 कनेक्टेड है और 3 का अपोजिट 5 है, तो वो भी क्या होगा, कनेक्टेड ही होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 से कनेक्टेड क्या दिखाई दे रहा है हमें 6। अब जो इससे कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है वो कौन सा है 1। तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 1, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। अब यहां से पूछा गया है 3 का अपोजिट तो 5, लेकिन पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। अगर पूछा जाए 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। और इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका किसका,
जिसको बोलते हैं हम ओपन डाइस। दैट मीन्स खुले पासे का। और जब भी खुले पासे के क्वेश्चन की बात होती है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जब भी हमें ओपन डाइस की अगर बात करनी है तो ओपन डाइस में हमें अगर अपोजिट फेस निकालने हैं तो अपोजिट फेस निकालने का तरीका क्या होता है कि वो तरीका होता है कि अपोजिट फेस निकालने के लिए जो अल्टरनेट प्लेस हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट के। अल्टरनेट प्लेस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, मतलब एक के अंतराल पर जो अंतराल वाले हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, और जैसे कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस। तो हमेशा ओपन डाइस में जो अल्टरनेट प्लेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फ्रॉम द क्यूब, how many dots would appear on the face opposite the face where 4 dots। मतलब यदि निम्नलिखित आकृति को मोड़कर एक घन का निर्माण किया जाता है, मतलब अगर इसको मोड़कर एक क्या बनाया जाता है, क्यूब बनाया जाता है, मतलब डाइस बनाई जाती है, तो 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो सीधा सीधा किसका पूछा गया है, 4 का। अब 4 वाला कहां है, ये वाला। अगर ये वाला यहां है तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, सीधा सीधा 5, क्योंकि हम जानते हैं कि इन ओपन डाइस द अपोजिट फेस always placed on alternate places। दैट मीन्स सीधा सीधा मतलब है इसका कि खुले पासे में विपरीत फलक हमेशा एक के अंतराल पर होते हैं। अब जैसे यहां से हमें मालूम पड़ गया कि 4 का अपोजिट क्या है, 5। अगर पूछा जाता कि 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाता, 2। मतलब इजी बेसिस पर जो अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं आप उनको लगाते चलिए। और 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। तो मालूम पड़ गया कि 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5। 1 का अपोजिट क्या हो गया आपका, 2, एंड 3 का अपोजिट 6। और पूछा गया है कि 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, जो कि ऑप्शन है ए। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा इस पॉइंट को आप नोट कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आया किसका, 3 डाइस का। और 3 डाइस का क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। क्या कह रहा है कि अंतिम घन की निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए अब तक वो स्पेसिफाई करके दे रहा था कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, 5, 6 इनका अपोजिट क्या होगा। मतलब किसी एक फेस को पकड़ा और पूछ लिया कि इसका अपोजिट क्या होगा। लेकिन अब उसने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन उसने ये बताया कि ये जो स्थिति हमें यहां दर्शाई गई है, कौन सी, थर्ड वाली, इसके निचली वाली सतह पर। थर्ड वाली स्थिति क्या है, ये जो आपकी थर्ड वाली स्थिति दर्शाई गई है कि ऊपर है इसमें क्या 4 और सामने 2, इधर क्या है 3, इसके नीचे वाली दैट मींस बॉटम फेस पर, या कहें कि 4 का जो अपोजिट है वो क्या होगा। ठीक, तो अगर हमें इस तरीके के क्वेश्चन को करना है तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हम क्वेश्चन अब तक करते आ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सीधा सीधा हमें क्या निकालना है कि 4 का अपोजिट हमें पता होना चाहिए। अब हम यहां से अगर रूल नंबर 1 लगाएं
तो हमें कितने व्यू चाहिए, 2 व्यू, और उसमें कॉमन कितने होने चाहिए, कोई भी एक फेस कॉमन होना चाहिए। तो देखिए क्या मैं फर्स्ट और सेकंड को ले सकता हूं, नहीं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5 और 4 दोनों में क्या है, कॉमन। क्या मैं फर्स्ट एंड फोर्थ को ले सकता हूं, सॉरी थर्ड को ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, केवल 4, और दोनों में 4 कॉमन है, तो हमने 4 को 2 जगह लिखा, किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड के अकॉर्डिंग, और दोनों में 4 लिखा। अब यहां से क्लॉकवाइज, तो 4 का अपोजिट क्या है, 5, और 5 का अपोजिट 1। यहां से अगर आप आगे चले तो 4 का अपोजिट 3 एंड 3 का अपोजिट क्या हो गया, सॉरी 3 के क्लॉकवाइज 2, 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 3, अब 4 का अपोजिट वो होगा जो यहां नहीं दे रखा, जो है 6। तो अगर टॉप फेस पर जो आपका थर्ड व्यू है उसमें टॉप फेस पर 4 है, तो उसके बॉटम फेस पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 6। क्लियर हुआ। तो ये है आपका कौन सा, जो अगर आपको सीधा सीधा फेस ना दिया जाए और सीधा किसी स्थिति में पूछ लिया जाए कि इसके नीचे क्या होगा, इसके दाएं क्या होगा, इसके बाएं क्या होगा। अब जैसे इसमें यह भी पूछ सकता है कि अगर यहां 6 है तो 3 के लेफ्ट साइड पर क्या होगा, मतलब 3 के अपोजिट जो है, मतलब अगर इसके बायां फेस अगर हम देखें तो बाएं फेस पर क्या होगा, तो इसके बाएं फेस पर अगर ये दायां है तो बाएं फेस पर क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या है, 5, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5, और 2 का अपोजिट क्या होगा, वो है 1। क्लियर है सबको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन 10 क्वेश्चनों का, और 10 क्वेश्चनों में हमने इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन देखे कि 2 डाइस के जो क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ चेक किए, उसके बाद 3 डाइस के जो क्वेश्चन है हमने उनको भी देखा हमने 4 डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी हमने देखा। उसके बाद अगर ओपन डाइस आती है तो हम उसके क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कैसे क्या हम ओपन डाइस में अपोजिट देखते हैं। तो क्वेश्चनों को हमने देखा और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। ऐसे ही एक सेट और मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, जो कि आपका फोकस रहेगा कुछ डाइस के कुछ एडवांस क्वेश्चनों पर, और मिलूंगा मैं बहुत जल्द आपसे डाइस के एमसीक्यूज के सेकंड पार्ट में, और बात करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की। तो बने रहिए स्कॉलर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और हमसे जोड़कर अपनी स्टडी को बेहतर बनाते रहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, योगेश कुमार। जय हिंद।